ऐसा कोई क्रिएटर टूर्नामेंट नहीं था जो टीएसजी ने जीता नहीं है। पिटाई पे पिटाई कर रहे थे और वो भी एक तरफा ही। गाइस अब जो हमारे सामने यहाँ पे समय टीम आ रही है गाइस, ऑफ कोर्स इंडिया का एक ऐसा नाम जिनके बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं चली थी जब वोटिंग हुई थी कि फालतू में मौका मिल गया, क्यों मौका मिल गया, कैसे मौका मिल गया। लेकिन गाइस सारे के सारे सवालों के मुंह तोड़ जवाब दिए। वो टीम को ना बताने में और उनके बारे में बात करने में मजा आता है मामू, जो बोल के नहीं, यहाँ पे करके दिखाए, करके जवाब यहाँ पे दे। उनमें से आई थिंक टीएजी एक है। जी हाँ, बिल्कुल है। बट रेटिंग आप क्या देंगे पहले वो बताइए। नहीं, मैंने तभी आपको दिया है यहाँ पे थ्रू, क्योंकि आप अगर पहले रेटिंग देंगे तो ज्यादा बढ़िया रह जाएगा यहाँ पे। यार इंसिन भाई तुम्हारे तो सारे पैसे कट गए भाई, सीधी सी बात है, बैलेंस जीरो हो चुका है। ठीक है, बैलेंस जीरो हो गया है। अगर पहली शुरुआत मैंने ही करनी है, अकॉर्डिंग टू मी टीएसजी इस वक्त तो मैं समझता हूँ डायमंड पे रहना डिजर्व करती है, बिकॉज दे आर जस्ट अबाउट टॉप 12। ठीक है, 4 दिन के बाद आई थिंक 266 पॉइंट है इनके, 266 पॉइंट्स है टीएसजी के। दे वर वेरी कंसिस्टेंट इन द स्टार्टिंग 2 days, उसके बाद के 2 दिन उतने अच्छे नहीं गए हैं टीएसजी के। अभी की फेज 3 की बात करूं, फेज 2 में भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा, सेम एज एलीट, जहां पे दोनों ही टीमें फैन फेवरेट से क्वालिफाई होकर आई हैं। अगेन वन ऑफ दोस टीम्स जिनके ऊपर कास्टर्स को और फैंस को काफी भरोसा था, लेकिन अभी तक सिर्फ एक आधा दिन ही परफॉर्मेंस आई है, चाहे वो फैन फेवरेट से एलीट आई हो या टीएसजी। तो अगर एलीट डायमंड में है, उस हिसाब से टीएसजी भी डायमंड में ही रहेगी। मेरे हिसाब से तो डायमंड पे ही टीएसजी डिजर्व करते हैं, बिकॉज सबको पता है कि इनके पास हीरे हैं, चाहे वो सिद्धू हो, क्रिश हो या आयुष हो। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ टीएसजी इज दैट काइंड ऑफ अ टीम, कम से कम टॉप 7 में तो रहनी चाहिए थी यार। जिस किस्म से परफॉर्मेंस देती हुई आ रही थी टीएसजी, मुझे याद है पिछला साल तो आईबी को याद होगा भाई, ऐसा कोई क्रिएटर टूर्नामेंट नहीं था जो टीएसजी ने जीता नहीं है। पिटाई पे पिटाई कर रहे थे और वो भी एक तरफा, मतलब बाकी टीमें बुया करनी है तो शायद 22 या 25 पॉइंट निकल रहे। टीएसजी तो अपने ही रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, 33 एलिमिनेशंस का। आई स्टिल रिमेंबर वो अल्पाइन वाला गेम, आपको याद होगा उसमें कितने एलिमिनेशंस निकाले थे। ऑडियंस बताएगी, टीएसजी फैंस जो है वो बताएगी कि आई थिंक कितने थे, 35 या ऐसे कुछ एलिमिनेशंस निकाले थे, रिकॉर्ड जो बनाया था उन्होंने। 46 पॉइंट एक ही मैच में निकाला था, एक ही मैच में। करेक्ट 35 किल बुया। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो ना सिर्फ टीएसजी बल्कि पूरी भारतीय ऑडियंस का टीएसजी से यहाँ पे है। तो अभी तक वो परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ थोड़ी सी मिसिंग है, इस वजह से डायमंड, वरना हीरोइक तो डिजर्व करती थी टीम, बट जस्ट बिकॉज रीसेंट परफॉर्मेंस वे नॉट कंसिस्टेंट, 2 दिन अच्छा 2 दिन खराब, इस वजह से मेरे लिए डायमंड टीएसजी। ओके, I will also go with the diamond। मेरे हिसाब से भी जो पॉइंट बोला, क्योंकि पास्ट में जब भी हम स्ट्रीम देखते थे ना, तो टीएसजी एक तूफान की तरीके आती थी, वो एलिमिनेशंस करती जा रही, और करंट टाइम पे थोड़ा सा डगमगा रहे। सो यस, वो हीरोइक फॉर श्योर डिजर्व करते हैं, बट अभी के लिए बिकॉज जैसा बोला, और जो फैंस की भी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, तो उस पर अभी खरे नहीं उतर पा रहे, एंड इसीलिए मैं भी डायमंड के साथ जाऊंगा फिलहाल के लिए। इंसन भाई डायमंड टीएसजी आर्मी टीम अच्छी है, लेकिन हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस इन एंड आउट चल रही है। धीरे धीरे करके वो बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। जैसा अभी कुछ दिन पहले मैंने आयुष का इंटरव्यू किया था, तो आयुष ने उस दिन बोला था कि हम लोग, आयुष ही था ना हंट जो उस दिन इंटरव्यू हुआ था? मैं नहीं था उस दिन। हाँ मतलब नहीं, जब तू बोला था कि इंटरव्यू से पहले तेरी मेरी बात हुई थी, आयुष था शायद। मैं तो उस समय काम पे बिजी था इंसन भाई। अरे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, तूने इंटरव्यू। अरे मुझे नहीं पता था वैसे कि किसका इंटरव्यू है, बी ऑनेस्ट। नहीं, अरे वो तो तू इवेंट में था ना, बट चलो जो भी है। तो मेरी बात हुई थी, तो उस दिन यही कहा गया था यार, हम लोग ना कॉन्स्टेंटली रोल्स में स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यार देखो, एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं चाहिए। हालांकि एक्सपेरिमेंट का काफी बार रिजल्ट नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है, काफी बार पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाली टीम के लिए ना एक बात कंफर्म हो जाती है कि जब ये एक्सपेरिमेंट वाला फेज खत्म होगा तो टीम बहुत बेहतर बन के निकलेगी। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन विद टीएसजी। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार टीएसजी क्या कर रही है, टीएसजी के बारे में बोलो। यार मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा जज कर सकता हूँ इस बारे में। तो मैं रॉकी भाई को, एरो भाई ने जो बात बोली, मैं इनके साथ ही सहमति रखूंगा। बाकी जो थोड़ा बहुत मेरा ओपिनियन है वो मैंने दे दिया। डायमंड के साथ मैं जाऊंगा टीएसजी आर्मी में।